नमस्कार मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे 10 ऐसे भारतीय उत्पादों के बारे में, कृषि उत्पादों के बारे में जिनमें अरबों डॉलर के ब्रांड बनने की क्षमता है। यानी भारत में कृषि सुधार के लिए भारत सरकार हरदम प्रयास कर रही है कि कैसे किसानों की आय दोगुनी किया जाए। और भारत सरकार ने 2021-22 के बजट में भी ये लक्ष्य रखा है कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का क्या इंतजाम किया जा सकता है। इसके लिए सरकार ने कुछ कृषि सुधार के लिए कुछ कानून भी लेकर के आए हैं, जिसका देश भर में विद्रोह भी चल रहा है काफ़ी समय से। लेकिन क्या वो विद्रोह सही हैं अपने आप में? क्या विद्रोह वो जस्टिफिएबल हैं? तो ये अपना एक डिबेट करने का मामला है। लेकिन कृषि उत्पाद में कुछ ऐसे कृषि उत्पाद हैं जो यदि ब्रांड बनाया जाए, उसको भारत सरकार अगर इस चीज़ में प्रयास करे कि उसको ब्रांड बनाए, उसको कुछ नाम दे, एक उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ाने का प्रयास करें, तो हो सकता है कि किसानों की आय दोगुनी करने में इसकी कुछ मदद मिल सके। जैसे आम हो गया, गाजर हो गया, मसाले हो गए, इसी प्रकार के बहुत सारे ऐसे उत्पाद हो सकते हैं जिसको अगर भारत सरकार उसको थोड़ा सा टैग दे, उसका थोड़ा नाम ब्रांड बनाए। जैसे भारत में एक दिया जाता है जीआई टैग। जीआई टैग जीआई टैग मतलब ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। यानी किसी क्षेत्र विशेष में यदि कोई वस्तु, कोई भोज, कोई उत्पाद यदि प्रसिद्ध है, उस क्षेत्र में ही प्रसिद्ध है, तो उसको एक प्रकार का जीआई टैग दे दिया जाता है। मतलब ये कि ये जो उत्पाद है इसी क्षेत्र के नाम से जाना जाएगा। मतलब ये कि अगर इस उत्पाद का कहीं विक्रय हो रहा है, उससे कुछ मुनाफा हो रहा है, तो उस क्षेत्र में लोगों को ज़्यादा मुनाफा दिया जाएगा, ऐसा प्रयास किया जाता है। और एग्जाम्पल रूप में अगर देखें, अभी पिछले दिनों क्या, पिछले साल ओडिशा का जो एक जीआई टैग दिया गया उड़ीसा को, रसगुल्ला। हम लोग यहाँ उत्तर प्रदेश में, बिहार में रसगुल्ला बोलते हैं, रसगुल्ला, लेकिन ओडिशा में और बंगाल में इसको रसगुल्ला बोलते हैं। तो उसको वहाँ पे जीआई टैग दिया गया। मतलब ये कि अब जब भी रसगुल्ला का विक्रय होगा, तो रसगुल्ला तो पूरे देश में बन रहा है, लेकिन जो ओडिशियाई वाला जो रसगुल्ला होगा उसकी अपनी एक पहचान है, उसी के पहचान से वो जाना जाता है। हालांकि बंगाल और ओडिशा के बीच में काफ़ी समय तक इस पर विवाद रहा कि रसगुल्ला को किस क्षेत्र के लिए जीआई टैग दिया जाए, लेकिन बाद में ओडिशा को मान लिया गया। तो अब जब ओडिशा वाला रसगुल्ला कहीं बिकेगा, तो उसकी जो क्वालिटी होगी वो ज़्यादा तो होगी ही, और उसका प्राइस, मुनाफा जो है ज़्यादा मिलेगा। ऐसे ही कुछ उत्पाद हो सकते हैं, जैसे आम है। महाराष्ट्र में आम का उत्पादन अच्छी मात्रा में होता है, उत्तर प्रदेश में भी आम का उत्पादन अच्छी मात्रा में होता है। कुछ महाराष्ट्र के आम को जो है जीआई टैग भी मिला हुआ है, लेकिन उसको ब्रांड नहीं बनाया गया है। जैसे एक यहाँ पर देख सकते हैं, अल्फांसो एक प्रकार का आम होता है, अल्फांसो। इसी प्रकार के अन्य नाम होते हैं, कुछ नाम बता सकते हो? तो जो अच्छे अच्छे आम होते हैं, जो क्वालिटेटिव वाले आम होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, दशहरी आम होते हैं, और कलमी आम, और तो इस प्रकार बारामासी आम हो गया, कलमी आम हो गया, दशहरी आम हो गया, चौसा आम हो गया। तो ये सारे जो आम होते हैं बड़े अच्छे, मतलब रसीले होते हैं, होंठ रसीले तेरे, हाँ? तो इस प्रकार के जो आम होते हैं, अगर उनकी थोड़ी सी पहचान बढ़ाई जाए, उनका उत्पादन बढ़ाया जाए, उनको मार्केट में अच्छी वैल्यू दी जाए, उनको जीआई टैग दिया जाए, उनको एक ब्रांड के रूप में बनाया जाए, उनसे कृषि उत्पाद बनाए जाए, यानी फूड प्रोसेसिंग बनाया जाए, आम के अचार का विकास किया जाए, बहुत अच्छे अच्छे इंडस्ट्रीज लगाए जाए, लोगों को रोजगार दिया जाए, तो इन सब आमों की पहचान जो है पूरी दुनिया में होगी, पूरी दुनिया में होगी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि आम को बढ़ावा दिया जा सकता है, उसको ब्रांड बनाया जा सकता है। अभी बाद में समझेंगे कि ब्रांड क्या होता है। एक गाजर को ब्रांड बनाया जा सकता है, क्यों? क्योंकि भारतीय गाजरें खूबसूरत लाल लाल रंग की कुरकुरी होती हैं जी, खाने में मज़ा आता है, स्वादिष्ट होती हैं। विदेश में गाजर जो है नारंगी रंग की होती है जी, और प्लास्टिक जैसी बेस्वाद होती हैं। तो भारतीय जो गाजर है उसको अगर हम विदेशी मार्केट में जाकर के बेचेंगे तो उसकी मुनाफा हमें ज़्यादा मिलेगा। विदेशों में क्या है, जैसे स्विट्ज़रलैंड है, इंग्लैंड है, फ्रांस है, जर्मनी है, यहाँ सब क्या है कि वो लोग इतने अमीर हैं, इतने धनी हैं कि उनको क्वांटिटी नहीं चाहिए, उनको क्वालिटी चाहिए। अगर भारत में लोग अच्छी अच्छी फसलें उगाएंगे, जो ऑर्गेनिक फसलें होती हैं, यानी जिसमें ज़्यादा कीटनाशक वगैरह नहीं डाला जाता है, ज़्यादा यूरिया डाई पोटास नहीं डाला जाता है, गोबर की खाद से, अच्छी मिट्टी से जो
उपजाया जाता है, ज़्यादा वो सब डाले बिना, जो ऑर्गेनिक फसलें होती हैं, जो जैविक खाद होता है, अगर उसको जा करके इन यूरोपीय देशों में बेचेंगे तो ये उसको खरीदेंगे। तो ऑर्गेनिक फसलों की डिमांड विदेशों में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पैसे कमी है नहीं, उनको क्वांटिटी नहीं चाहिए, उनको क्वालिटी चाहिए। थोड़ा ही खाएंगे लेकिन अच्छा खाएंगे। तो अगर गाजर की पहचान बनाई जाए, गाजर के अचार हो गए, गाजर के और बहुत सारी चीज़ होती हैं, गाजर के हलवा बड़ा अच्छा बनता है भारत में, गाजर की सब्जी भी बनती है। तो उसको अगर विदेशी मार्केट में पहचान बनाई जाए तो गाजर को एक ब्रांड के रूप में बनाया जा सकता है। ब्रांड क्या होता है अभी आगे समझेंगे। ऐसे ही मसाले हैं, भारत को मसालों के जाना जाता है। जब 1498 में वास्को डी गामा आया था तो भी यहाँ से बहुत सारे मसाले अपने जहाज में बांध करके लेकर गया था अपने देश के लिए। तो उसकी पहचान मसाले से हुई। दक्षिण भारत में खास करके जो केरल है, जो कार्डमम पहाड़ी है, जो इलायची पहाड़ी है, वहाँ सब मसालों का उत्पादन होता है। जैसे जीरा हो गया, लौंग, इलायची, इसी तरह भारतीय मसालों की लंबी फहरिस्त है, बहुत सारे मसाले हैं। भारत का मसालों से संबंध अच्छे से स्थापित है, पर हम इसका पूरा दोहन नहीं कर पाए हैं। तो इसके क्षेत्र में काम किया जा सकता है, मसालों के उत्पादन में, उसके विपणन में, बाजार में। एक है डेयरी। डेयरी बहुत, भारत में दुनिया के सबसे ज़्यादा गाय, भैंस यानी मवेशी पाए जाते हैं। दुनिया का सबसे ज़्यादा जो दूध उत्पादन, दुनिया का सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन भारत में ही होता है। उसका पनीर बनाया जाता तो उसके अगर पनीर है, बटर है, दही है, घी है, अगर ये सब चीज़ बनाया जाएगा, और इसकी क्वालिटी बड़ी अच्छी होती है। भारतीय दूध की जो घी बनाया जाता है, मान लो, तो घी जो शुद्ध एकदम गाँव में बनता है, हाँ जी, तो उसकी क्वालिटी बड़ी अच्छी होती है, उसका सुगंध बड़ा अच्छा आता है। लेकिन वहीं अगर कुछ उसमें मिला दें उल्टा सीधा सब डालडा साल्डा सब मिला दें तो उसकी क्वालिटी बहुत बेकार हो जाती है, घटिया हो जाती है। लगता है ना, सस्ता भले मिल जाए लेकिन अच्छी नहीं होती है, और सेहत के लिए नुकसानदेह भी हो सकती है वो। अगर एक एग्जांपल दें, जैसे इसको लिखा है चेतन भगत जी ने एक आर्टिकल में, एक लेख में लिखा था इन उत्पादों के बारे में, तो उन्होंने ये भी लिखा है उसमें कि ग्रीक योगर्ट एक होता है, ग्रीक योगर्ट, ये मल्टी बिलियन ब्रांड बन चुका है, यानी कि विदेशी एक उत्पाद है ये, यानी कि बटर ही है, एक प्रकार का घी है। जैसे जाएंगे ना, जब ग्रीक योगर्ट मांगेंगे तो एक उसमें दे देगा पन्नी में बांध करके थोड़ा सा, और उसका पैसा ले लेगा, वो ब्रांड बन गया ग्रीक योगर्ट, एक मल्टी बिलियन ब्रांड है। यानी दुकान पे जाएंगे, ग्रीक योगर्ट मांगेंगे तो ला कर तुम्हें देगा, तो फायदा किसको रहा है, विदेशी को रहा है, जबकि इसकी क्वालिटी भी उतनी अच्छी नहीं है जी। अब भारत वाले घी की क्वालिटी भी अच्छी है, अगर उसकी पैकेजिंग अच्छे से की जाए, उसकी ब्रांडिंग की जाए, उसका एक्सपोर्ट किया बढ़ाया जाए, तो डेयरी उत्पाद जो है उसका भी हम अच्छे से फ़ायदा उठा सकते हैं। ऐसे ही जामुन है, जामुन, इसे विदेश में कम जानते हैं, लेकिन उसके कई स्वास्थ्य लाभ हैं। हेल्दी होता है, स्वादिष्ट भी होता है, और जो महानगर है, भारत में जो महानगर हैं, वहाँ पर जामुन आमुन ऐसे जो है थोड़ा थोड़ा देंगे, 10 जामुन देंगे, पता लगा 10 रुपये ले लिए उसका। जब महानगरों में 10 जामुन 10 रुपये में बिक रहा है, तो विदेशों में तो हम इसको 50 रुपये में बेच सकते हैं 10 जामुन को, और वो लेंगे भी, क्योंकि वो ऑर्गेनिक चीज़ खाना ज़्यादा पसंद करेंगे। वो जो हेल्दी चीज़ है उसको खाना ज़्यादा पसंद करेंगे, भले ही उनको उसका पैसा देना पड़े, ज़्यादा ही क्यों ना देना पड़े। और विदेशों में इसको कम जानते भी हैं। दुनिया का परिचय भारत के इस असाधारण फलों से कराकर हम इसे ब्रांड बना सकते हैं। यानी जो चीज़ किसी और के पास है ही नहीं, ज़्यादा जानते भी नहीं हैं, और हमारे पास है, हम जानते हैं, उत्पादन भी हो सकता है, होता ही है, तो उसमें अगर हम थोड़ा सा प्रयास करें तो जामुन को भी ब्रांड बनाया जा सकता है। ऐसे छठा, राजगीरा, अमरनाथ और अन्य हाई प्रोटीन जो अनाज होते हैं, जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है, उन अनाजों, जैसे मोटे अनाज जो होते हैं, जो सीरियल्स होते हैं, मोटे अनाज, उन सबको भी हम बना सकते हैं। जैसे या फिर क्विनोआ को लेकर दुनिया में बहुत उत्साह है। क्विनोआ एक उत्पाद है, उसको लेकर दुनिया में बहुत उत्साह है। हमारे पास इससे बेहतर विकल्प हैं। क्विनोआ किसी दूसरे देश का, चाइना जापान का, यहाँ का कोई उत्पाद होगा जो कि शायद लॉन्च होने वाला है, तो उसको लेकर के दुनिया भर में उत्साह है कि क्विनोआ आएगा। जैसे मान लो चिल्ली पोटैटो सुने होंगे। चिल्ली पोटैटो क्या है, महानगरों में बहुत पसंद करते हैं। तो चिल्ली पोटैटो कहाँ की उपज है? ये सब पहाड़ी क्षेत्रों की उपज है या
चाइना वाइना की उपज है, चाउमीन है चाइना की उपज है, ऐसी बहुत सारी चीज़, मंचूरियन और तरह तरह की चीज़ होती हैं खाने वाली। तो चाइना के जो उत्पाद हैं, जो वहाँ पे लोकल वेंडर्स बेचते हैं, जो गली मोहल्ले में बेचते हैं, उन्होंने चाउमीन को ऐसा फेमस किया कि भारत में लोग चाउमीन बिना रह नहीं सकते हैं। बर्थडे मनाएंगे तो चाउमीन ज़रूर खाएंगे, चाहे चाउमीन उनका प्लेटलेट्स घटा दे, चाहे उनको बीमार कर दे, लेकिन चाउमीन खाएंगे। लेकिन हमारे यहाँ देखो, अभी लद्दाख वाला जो एरिया है, जो लद्दाख वाला एरिया है, ये वाला एरिया, इस एरिया में कुछ उत्पाद हैं जो वहाँ के देसी लोग बनाते हैं, खाते हैं। एग्जाम्पल में हमारे अगर प्रतापगढ़ में लें, प्रतापगढ़ में या उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश में, बिहार में, यहाँ पे चावल का बनाया जाता है फरा। हाँ जी, फरा होता है। अभी फरा कहेंगे, फरा को ब्रांड बनाएंगे तो शायद 4 लोग हंस लें ऊपर, लेकिन एक चाइनीज़ वो जो होता है, तो मोमोज जो है, मोमोज खूब फेमस है भारत में, खूब फेमस है। महानगर में जाएंगे तो खूब खाएंगे, चटनी में डाल के लाल लाल। कहाँ की उपज है ये सब? ऐसे ही क्या जो हमारे यहाँ का फरा है, अगर उसको हम थोड़ा सा और उसमें क्वालिटी सुधार दें, हालांकि बहुत अच्छी लगती है, स्वादिष्ट होती है और हेल्दी भी होता है, लेकिन उसमें अगर हम कुछ और क्वालिटी सुधारें, कुछ और प्रयोग करें, कुछ और उसमें उत्पाद मिलाएं, जैसे उसके अंदर हम डालते हैं जो दाल होती है उसको डालते हैं, मूंग की दाल डालते हैं। मूंग की दाल अपने आप में हाई प्रोटीन वाली दाल होती है, प्रोटीन अच्छी मात्रा में होती है। और जो फरा बनता है, उड़द की दाल होती है, मूंग की दाल होती है, कुछ भी दाल डाल दें। और जो उसमें चावल से बनता है, यानी उसमें प्रोटीन भी है, उसमें कार्बोहाइड्रेट भी है, उसमें स्वाद भी है। घी में लगा लगा के अपना खाएं, अच्छी क्वालिटी की चटनी बनाएं, स्वादिष्ट वाली चटनी, उसमें मिलाकर खाएं। लिट्टी चोखा हुआ, बहुत बढ़िया लिट्टी चोखा हुआ, ये सब चीज़ का हम ब्रांड जब मोमोज इतना फेमस है, कैथोलाइक होता है मोमोज, लेकिन फेमस है, खूब खाते हैं सब, चभर चभर। हमारे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम बना सकते हैं, स्वादिष्ट भी है, अच्छा भी लगता है, और जो हेल्दी भी है। मोमोज क्या हेल्दी है, चाउमीन क्या हेल्दी है, लेकिन फिर भी खाते हैं। हमारे यहाँ ये लद्दाख में, प्रतापगढ़ में ऐसे बहुत सारे उत्पाद हो सकते हैं जिसको हम ब्रांड के रूप में फेमस कर सकते हैं। ऐसे चावल, हालांकि चावल का बहुत ज़्यादा उत्पादन भारत में ना किया जाए तभी अच्छा है, उतना ही उत्पादन किया जाए जितने भारत में लोगों का पेट भर जाए, क्योंकि इससे बहुत सारा पानी खर्चा होता है और विदेशी लोग फ़ायदा उठा रहे हैं कि हमारे यहाँ से चावल खरीदते हैं और उनके यहाँ पानी की बचत होती है। तो हम लोग पानी बचाएं, चावल वही उपजाएं जिसकी मार्केट वैल्यू ज़्यादा है। जैसे बासमती जो चावल है, बासमती चावल की मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा है, उसकी डिमांड भी हाई है, स्वादिष्ट भी होती है, लंबा होता है, सुंदर होता है, खुशबूदार होता है, और दुनिया में कोई भी चावल ऐसा नहीं है जो बासमती के आसपास हो। यानी भारत का बासमती, खास करके बिहार का बासमती, उसको जीआई टैग भी मिला हुआ है। तो जो बासमती चावल है वो बहुत ज़्यादा फेमस है, सुंदर भी होता है। तो हम उत्पादन बासमती का बढ़ा सकते हैं, इसका बेचें। अब उसको बेचेंगे 30 रुपये बिकेगा, बासमती बेचेंगे तो 150 रुपये बिकेगा, 90 रुपये, 100 रुपये बिकेगा, 120 रुपये बिकेगा। तो क्यों ना वो फसलें बोएं जो 4-5 गुना ज़्यादा हमें दाम दे रहे हैं। ऐसे मिर्च है, भारत के उत्तर पूर्व जो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, ये सब इलाके हैं, कुछ अनूठे स्वाद वाली मिर्च हैं उत्तर पूर्व में। हमने उन्हें अभी भारत में ही बेचना शुरू नहीं किया, हम भारतीय मिर्च को भी वैश्विक बना सकते हैं। ऐसे ही सेब है, भारतीय जो हैं वो कश्मीरी सेब के बारे में जानते हैं, लेकिन दुनिया अभी नहीं जानती इसके बारे में। तो कश्मीरी सेब का हम कर सकते हैं, वो भी मोटा मोटा, बड़े बड़े, बड़े स्वादिष्ट होते हैं, लाल लाल। शहरों में जाएंगे, महानगरों में, तो वहाँ पे 120 रुपये का, 150 रुपये किलो बिकता है, मुश्किल से 4-5-6 सेब चढ़ता है उसमें, महंगा बिकता है। तो हम इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं विदेशों में, ऑर्गेनिक भी होता है, स्वादिष्ट भी होता है, पहाड़ियों में, हिमाचल प्रदेश में, कश्मीर में उगाया जाता है। तो इस सेब को हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। वहाँ पे भारत में 150 रुपये बेच रहे हैं, तो वहाँ पर हम 500 रुपये बेचें, वो खरीदेंगे भी। इसको बेचें, वो स्वास्थ्य लाभ बताएं, इसको ब्रांडिंग जब करेंगे, जीआई टैग देंगे, तो जाहिर सी बात है बिकेगा ही। लेकिन और इसी में एक उत्पाद है संतरा, जो नागपुर के संतरे हैं,
जो नागपुर के भोंसले थे इतिहास में, वही नागपुर जो महाराष्ट्र का पूर्वी इलाका है, वहाँ के संतरे बड़े फेमस हैं। ये स्वाद में स्पेनिश वाले संतरे से बेहतर होते हैं, उन्हें छीलना भी आसान है, तो हम संतरे को भी ब्रांडिंग कर सकते हैं। लेकिन इसका उपाय क्या है? उपाय इसका है कृषि सुधार, क्योंकि इन सबको ब्रांडिंग करने में जो प्राइवेट सेक्टर हैं वो सामने आएंगे, और भारत में प्राइवेट सेक्टर का बहुत सारे लोग बहुत विरोध करते हैं। कृषि कानून का भी विरोध हो रहा है, क्योंकि ये जो है इंडस्ट्रीज़ लगाएंगे, ये सब लगाएंगे, थोड़ी सी मार्केटिंग करेंगे, तो इससे किसानों का ही फ़ायदा होगा। तो कृषि सुधार जो भारत सरकार कर रही है वो अपने आप में सही है, उसके द्वारा हम इसको बढ़ा सकते हैं। एक चीज़ देख लें कि ब्रांड क्या होता है। ब्रांड एक ऐसे नाम, डिज़ाइन अथवा किसी ऐसे विशेष लक्षण को कहा जाता है जो किसी एक विक्रेता के उत्पाद को दूसरे से अलग करता हो। सिंपल सी परिभाषा है कि ब्रांड एक ऐसा नाम होता है, कोई डिज़ाइन होती है, या कोई विशेष लक्षण होता है जो किसी एक विक्रेता के उत्पाद को दूसरे से अलग करता है। मान लो कि वही पुराना एग्जाम्पल ले लें, एक रसगुल्ला बन रहा है यूपी में, एक रसगुल्ला बन रहा है ओडिशा में, लेकिन इस वाले रसगुल्ले की फेमस जो पॉपुलैरिटी है पूरे भारत में है। इसको जीआई टैग मिला हुआ है, इसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है, मोटे मोटे होते हैं, रस भरे, मज़ा आता है। कभी खाए तो नहीं, लेकिन सुना ही है। आप रसगुल्ला यूपी वाला तो खाए हैं भैया, लेकिन जो ओडिशा वाला फेमस है उसको कभी वहाँ पर जाएंगे तब खाने को मिलेगा, नसीब होगा। लेकिन इस तरीके से अब ये जो ओडिशा वाला रसगुल्ला है इसको जीआई टैग, क्योंकि यहाँ की क्वालिटी जो है वो यूपी वाले में क्वालिटी नहीं है उसकी, इसकी एक अलग पहचान है, इसकी अपनी एक अलग क्वालिटी है, इसका एक अलग लक्षण है। तो ये एक ब्रांड है अपने आप में, जीआई टैग इसको मिला हुआ है। ऐसे ही कुछ आम हैं, जैसे कि महाराष्ट्र में एक क्षेत्र है, महाराष्ट्र के जो आम हैं उसको जीआई टैग मिला हुआ है। कुछ आम वहाँ पर हैं विशेष प्रकार के, तो उस प्रकार के आम यूपी में नहीं होते हैं, तो ये चीज़ यहीं पर होता है। ऐसे बहुत सारे उत्पाद होते हैं जो किसी क्षेत्र विशेष में ही होते हैं। जैसे संतरा है, संतरा नागपुर में होगा, संतरा बिहार में नहीं होगा, क्योंकि नागपुर की क्लाइमेटिक रीजन, वहाँ की मिट्टी काली है, वहाँ की उष्णकटिबंधीय वातावरण है ना, वहाँ पर संतरे हो सकते हैं, बिहार में नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी है, यहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर नहीं हो सकता है। तो किसी क्षेत्र विशेष में कोई चीज़ फेमस हो जाती है तो उस चीज़ को उसी के नाम से जाना जाता है, क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। जैसे सेब महाराष्ट्र में नहीं होगा, सेब कश्मीर में होगा, तो कश्मीरी सेब फेमस है। तो जो चीज़ किसी क्षेत्र में फेमस हो जाती है तो उसको ब्रांड दे दिया जाता है कि ये यहाँ की ब्रांड है, कश्मीरी सेब है। तो ऐसे ही भारत में बहुत सारे क्षेत्र हो सकते हैं। ये कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर, पढ़ लेना। ब्रांड का प्रयोग व्यापार, विपणन एवं प्रचार में किया जाता है, ये पॉइंट है कुछ। तो ये था इस वीडियो का एनालिसिस। होप यू गाइज कुड अंडरस्टैंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।